नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश पी एन शर्मा साहब, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ प्रारब्ध। और न्यूज़ हमने पहले भी एक शो किया सोनम वांगचुक को लेके, बट सर का जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू आया है, धमाके वाला आया हुआ है। सोनम वांगचुक को लेकर 4 दिन पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट डील्स या प्रेपरेशंस हो रही थी, एंड उसका एग्जीक्यूशन आज हमने सुबह सुबह देखा है। तो समझते हैं सर से कि ये क्या डील साइन हुई है, सोनम वांगचुक हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या कर रहे हैं, उनके पीछे से दीपिका जी ने क्या माहौल बनाया हुआ है, सारे हॉट हॉट एंड हॉट। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, सोनम को सबसे पहले तो बधाई दे देनी चाहिए कि वो जो उनका अपना प्लान था, जो वो चाहते थे, वो उन्होंने बहुत स्मार्टली एग्जीक्यूट कर लिया, करा लिया। 21वां दिन जब सुबह 6:30 बजे पुलिस पहुंची है, और आप टाइमिंग देखिए, वो दीप के जो है वो अपने एयर कंडीशन जो भी ठिकाना है वहां पे फ्रेश होने और पता नहीं क्या करने जाता है, तो वो अभी वहां सादे कपड़े में पहुंचे। अब तो वीडियो आम है, तस्वीरें भी आम हैं, कोई वहां पर ऊट पटांग हरकत नहीं हुई। सोनम जी बड़े आराम से उठे और दिल्ली पुलिस के साथ चले गए। दरअसल हुआ कि रूटीन, भाई डॉक्टर पहुंचा जो दिल्ली पहुंचता है। अब डॉक्टर तो मोदी सरकार का है नहीं, डॉक्टर तो वहां पहुंचता था, अनशनकारी जितने भी होते हैं ऐसे होता है, तो एक प्रोटोकॉल ड्यूटी लगती है। डॉक्टर पहुंचता है, मेडिकल रिपोर्ट देता है। डॉक्टर पहुंचा, मेडिकल रिपोर्ट दी कि नहीं, इनकी हालत ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, और दिल्ली पुलिस ने तुरंत वहां पर अपने व्यक्ति भेजे, सादे पुलिस में। सोनम जी आराम से जाके सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। उनका इलाज चल रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही, उनका केयर हो रहा है। ये कितना स्वाभाविक लगता है जो आज हम लोगों के सामने आया है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सच है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं, और उनके आने के तुरंत बाद इस तरह की एक, जबकि जबकि सोनम वांगचुक का अभी वहां लेटे रहने और भूख हड़ताल का पूरा जो है वो केंद्र अभी क्या था? आज 18 तारीख है ना गायत्री जी, कल 19 और 20 तारीख से मानसून सत्र हमारा शुरू होगा। वही तो पूरा उनका जलसा था। आप मुझे ये बताइए, शादी के सिर्फ एक दिन पहले, तिलक के, वो क्या कहते हैं, हल्दी के एक दिन पहले, वो दूल्हे साहब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और इतने आराम से एडमिट हो जाते हैं। उसके बाद सीन में कौन आता है? हम सब ने देखा, 8 साढ़े 8 बजे, वो जो कौन, दीप के लड़का है जो अपने आप को तिलचट्टा, भाई वो नेता है, वो कोई आंदोलनकारी थोड़ी ना है। तिलचट्टा पार्टी इज ए रजिस्टर्ड पार्टी, मतलब फॉर्म पार्टी। मैं नहीं जानता वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन कम से कम उसने एक पार्टी फॉर्म की है ना, तो ही इज अ लीडर, ही इज अ पॉलिटिकल मैन, तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं। उसने क्या आके कहा, क्या समझती है सरकार, सोनम वांगचुक को उठा के लेके चली जाएगी तो उसके बाद हमारा ये प्रदर्शन रुक जाएगा, हम संसद घेरेंगे, और मैं अब भूख हड़ताल पर पहुंच बैठूंगा। कितने दिन बैठना होगा? 24 घंटे का फास्ट। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि किसान पोत के भंडारी बनने की कोशिश करना है, यानी हाथों में आटा वो चुपड़ के, और उसके बाद कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, सारा ये आयोजन और सारा काम मैंने किया है। तो ये क्या बताता है? और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूं कि ये किस तरीके से एक सेफ पैसेज तलाश रहे थे सोनम वांगचुक, और ये उसका बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन है, और उसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का रोल है। तो आप जरा देखिए, 4 से 5 दिन पहले, ये 21वें दिन उठाए गए हैं वहां से, 4 से 5 दिन पहले से ये माहौल बनाया जा रहा है। कभी 200 लोगों ने चिट्ठी लिखा फलाने को ढिकाने को, और सोनम वांगचुक से अपील किया कि आप अपनी भूख हड़ताल वापस ले लीजिए, आप इस देश के शिक्षा मंत्री बनने के योग्य हैं, आप इस देश की धरोहर हैं, ये हैं वो हैं। हालांकि उसी बीच में आमिर खान आके कह जाता है कि नहीं भाई, वो फिल्म इसके जीवन से कोई प्रभावित वगैरह नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो इसका प्रोपेगेंडा हो गया। दूसरा, अब एक चीज और आप देखिए, फिर ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, और बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये गिरोह आ गया। इन गिरोहों ने भी धीरे धीरे ये माहौल बनाना शुरू किया। फिर अरविंद केजरीवाल से लेके वो तमाम गिरोह कि अन्ना जी, एकदम साउंड नहीं कर रहा था कि अन्ना जी अपना अनशन खत्म कर दीजिए, ये कर दीजिए, सेम उसी तरह वांगचुक जी ये कर दीजिए। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी, उससे भी ज्यादा आवश्यक
और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जनता बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। भाई, नीट के बच्चों के रिजल्ट के मामले को लेके तुम उनके भविष्य को लेके आए थे ना। नीट का तो एग्जाम आ गया, टॉपर अपना खुशी मना रहे हैं, बच्चे अपनी गाथा सुना रहे हैं, सफलता है, कॉलेज है, ज्वाइन कर रहे हैं, माहौल वहां पढ़ने पढ़ाने का है। तुम्हारे यहाँ कौन है वो जिनकी एक जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस में है, क्या नहीं है? भाई ठीक है, आजकल वो भी वैधानिक है। तो आ कौन रहे हैं वहां पर? तो जो एक सपोर्ट नहीं था, और अब पॉलिटिकल पार्टियों ने, चूंकि कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने माहौल बना दिया कि 20 तारीख जो है वो कम से कम ये मानसून सत्र में ये मामला हो जाएगा। उसका भी एक मैं आपको बताऊंगा, बड़ी पुरानी क्रोनोलॉजी है ये मानसून सत्र संसद का और विपक्ष के तमाशे का। तो ये प्रयास हुआ कि ठीक है। मैं सवाल पूछता हूँ, सिर्फ 2 दिन पहले सोनम वांगचुक क्यों भगे? इस सोनम गुप्ता बेवफा, एक सुना था हम लोगों ने, यहाँ तो सोनम वांगचुक बेवफा है भाई। 2 दिन पहले उन बच्चों को आपने क्यों छोड़ दिया सोनम जी? एक सेफ पैसेज था, सेफ डील, जिसके तहत सोनम वांगचुक एग्जैक्टली यही चाहते थे कि एक हमारा जो है चेहरे पे काले घाव पूते, जो कार्रवाई होनी है वो आगे होगी और इनिशिएशन सरकार का होगा। जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये एक पैसेज की तलाश थी, और जिसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूट किया है, और बड़े सस्ते में सोनम वांगचुक गए। लेकिन सोनम आखिर क्यों इतना खार खाए हुए हैं? किससे? धर्मेंद्र प्रधान से। इसकी भी वजह पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। आपको एक इंस्टीट्यूशन के लिए फंड दिया, जमीन दिया, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रधान के डिपार्टमेंट ने उसको निरस्त किया, तो आप खोरा गए। आप ही हैं जिसकी वो तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान के साथ थैंक्स गिविंग करते हुए वो दिखाई दे रही है। तो ये एक निजी रंजिश थी। इसमें सोनम ने ये सोचा कि हम इसमें थोड़ा सा एक दूसरे तरह का जलसा भी क्रिएट कर लेंगे, और वो चीजें एक निजी खुन्नस, इसको हम एक आंदोलन में बदलने का सवाल पैदा कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता। देखिए ऐसा है, जब आप कोई बनावटी मुद्दा लेके आती हैं तो उसकी उम्र 4 दिन होती है, और 4 दिनों में वो चीजें समाहित हो जाती हैं। और तीसरी बात जो अंतिम कहूंगा, मैंने जेपी का आंदोलन उतनी सक्रियता से तो नहीं देखा, तरुण था उस समय, लेकिन मैंने राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह का जनमोर्चा वाली क्रांति देखी है। वो भी एक डायरी लेके टहलते थे, बेफोर्स कांड वालों का सबका नाम इसमें है। केजरीवाल देखा, उसी की उत्पत्ति। तो मुझे लगता है कि यह देश जो 2014 से कल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ ऑलरेडी जा रहा है, लगातार आगे जा रहा है, अलग अलग राज्यों में आगे जा रहा है, तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान नहीं है। हाँ, आप सही मुद्दों पर घेरते सरकार को, आपके भाई किसका सेंटिमेंट नहीं है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो, लेकिन क्या आप उन इश्यूज पर घेर पाए? नहीं घेर पाए। आप तमाशा कर रहे हैं, तो तमाशा था, तमाशा समाप्त हुआ। सोनम तो वांगचुक बिल्कुल सोनम गुप्ता की स्टाइल में बेवफा हुई। तो आपको लगता है कि सोनम वांगचुक ने कोई डील साइन की है बिहाइंड द सीन, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, सोनम के अगेंस्ट कई कार्रवाइयां, आपको पता है, वो जमानत पर बाहर हैं, आप सबको पता है। सेमकॉल एफसीआरए में भी उनका बहुत नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल से 2023 या 24 में उनको 14 करोड़ रुपए आए थे एफसीआरए से। वहां पर भी वो मैं जमीन जो आपने बताया वो भी है, और ऑब्वियसली इनका चाइना और पाकिस्तान प्रेम तो सभी ने देख लिया। तो कोई पीछे से डील साइन हुए जो अचानक से ये अ, मतलब ही वाज रेडी टू गो, उन्होंने रेजिस्ट भी नहीं किया, कोई हाथ पैर नहीं मारे वहां पे? जी। नहीं, देखिए ऐसा था ना, सोनम ने एक पुराना प्रोजेक्ट था जो चाइना फंडेड था, चाइना स्पॉन्सर्ड था, उसको रिकंटिन्यू करने की कोशिश की। लोगों को याद नहीं है, आज से लगभग 2 से 2.25 साल पहले हमने प्रारंभ के मंच पर बहुत इस पर सीरीज वीडियो किया था, एक्सपोज किया था। सोनम वांगचुक के जो इकोसिस्टम के लोग थे, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, और लोग उस पर आके गालियां दे रहे थे, इस तरह से प्रायोजित। तो ये बहुत ही पीआर से मैनेज किया हुआ। आप देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया कि नहीं, जिसको आमिर खान को दूर करना पड़ा, 3 इडियट और 4 इडियट जो भी है वो इशू। दरअसल सोनम का पश्मीना मार्च लोगों को याद नहीं है। जरा लोग गूगल करें और पश्मीना मार्च सोनम वांगचुक ये जरा टाइप करिएगा। यह व्यक्ति चाइना बॉर्डर तक एक मार्च इसने प्लान किया था, और उसमें ये कहा था कि हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे, और चाइना की तरफ आप जो रोड बना रहे हैं वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पानी खत्म हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये बीआरओ के प्रोजेक्ट को
उसकी खिलाफत करते हुए और चाइना बॉर्डर तक मार्च और चाइना की सपोर्ट चाहता था। सोशल मीडिया पर उसी मामले में, उसी पश्मीना मार्च के समय की ये स्थिति है कि चाइना आएगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये उसी समय का वीडियो इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा, सोनम वांगचुक का सोशल मीडिया पे जो वो कह रहा है। ये वो प्रोजेक्ट था। अब इसमें पॉलिटिकल, आप देखिए शुरू में इन सबों ने क्या कहा कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं होगा। उसके बाद कौन सा ऐसा विपक्ष का गैंग बचा जो वहां पर नहीं गया? राहुल गांधी की सपोर्ट वहां पर नहीं है, वहां पवन खेड़ा नहीं गए, वहां पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये सारे लोग नहीं गए, वहां पर ममता बनर्जी के लोग नहीं गए। कौन नहीं गया वहां? सीपीएम नहीं गया कि कौन नहीं गया? वो पॉलिटिसाइज हुआ मंच पूरी तरीके से। और मैंने अभी कहा कि भाई तुम खुद एक पार्टी हो, तुम कोई आंदोलनकारी थोड़ी ना हो, तुम तो नेता हो। तुमने कहा ना तुम्हारी कांग्रेस जनता पार्टी है, तो बात खत्म हो जाती है। तुम नेता हो, नेतागिरी कर रहे हो। इसने राहुल गांधी को भी वहां से, क्यों? क्योंकि राहुल और कांग्रेस और चीन, इसका आप देखिए तो ये एक जो पुराना बयाना लिया हुआ। तो इस बार सोनम वांगचुक ने अपने एक निजी खुन्नस, जिसमें ये कम बड़ा पापी नहीं है। आप सोचिए, इसने ये जो पूरे देश के नीट के बहाने पूरे देश के बच्चों का ठेका उठाए घूम रहा सोनम वांगचुक, इसने अपनी उसी फ्रॉड इंस्टीट्यूशन के जरिए लद्दाख के बच्चों को फर्जी और फ्रॉड डिग्रियां बांटी। ये बच्चों का जब होश आया तो उनके होश उड़ गए। उसी केस में धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस ने ये, हाँ, फ्रॉड डिग्रियां जिसका कहीं कोई वैधता नहीं है। आप ये बताइए, ये पूरा एक फ्रॉड क्रिएटिव एक पीआर के जरिए इसने अपनी इमेज बनाई है। सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पर मैं आपको बता रहा हूं, इसका गिरोह, इसके पेड टीम है जो बेहद एक्टिव है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते जिस तरीके से ये कोचिंग माफिया सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कई ऐसे इसमें देखा हमने एक्टिविटीज में। ठीक उसी तरह से यह व्यक्ति अपने फ्रॉड चरित्र गढ़न, पूरा पीआर बेस है इसका। आप मुझे ये बताइए कितने जर्नल इसके पब्लिश हुए? इसको तुम रिसर्चर कहते हो ना, इसको तुम एनवायरमेंटलिस्ट कहते हो ना। अच्छा, क्या इसके फादर का इलेक्शन और पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है? क्या सोनम वांगचुक के पिता का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है? तुम्हारी पहले दिन से पॉलिटिकल ख्वाहिश रही है। और आप देखिए, अपने मंच से बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये क्यों होने दिया सोनम वांगचुक ने? ये लद्दाख में जो डेमोग्राफी डिस्टर्ब करके और हजारों की संख्या से लाखों की संख्या में पहुंचा हुआ ये जो वैली से लोग वहां पर बसाए गए जबरदस्ती, जो एक इनका चरित्र होता है, आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी हमारे यहाँ उसका नेशन वाइड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी कमेटी फॉर्म हुई है। तो सोनम वांगचुक ने मल्टीपल निजी खुन्नस धर्मेंद्र प्रधान से, दूसरा सरकार को मैं ब्लैकमेल कर ले जाऊंगा, तीसरा करोड़ों का मामला और आने का रास्ता एफसीआरए के माध्यम से जो रोका जा रहा है, तीसरा उसका जो पुराने चाइना के बयाने हैं जो उस समय उसने अचानक पश्मीना मार्च को कैंसिल किया था। जब इसके ऊपर एजेंसियों ने अच्छे से जांच की, चाइना के साथ लिंक निकाला, पश्मीना मार्च की घोषणा करने के बाद रातों रात सोनम वांगचुक वहां से फरार हुआ था। सब लोग आ जाएंगे, एक लोग आएंगे, सब लोग आ जाएंगे। सर ये इस दर्जे का जी। सारे के सारे लोग पहुंच गए उसको चुप कराने के लिए, बहुत फूट फूट कर रो रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा देती हूँ उनके रोने का। मैं तो यूं में सर आप नहीं आगे जाना मेरे बेटे, सब लोग आ जाएंगे, एक लोग आएंगे, सब लोग आ जाएंगे। अब हो गया पीछे। सर सलीम यादव पहुंच चुके हैं क्योंकि ये बैठ गए अनशन पे, तो उनको वो रो रहे हैं तो उनको चुप कराने के लिए गए हुए हैं जी। नहीं ठीक है, ये तो सोनम वांगचुक का बच्चे की तरह रो रहे हैं नहीं नहीं, सोनम वांगचुक का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग ठूस ठूस के खाते हो। अब सोनम अंकल तो चले गए सफदरजंग में, अब वो इंटावेनस खा रहे हैं। भाई इंटावेनस कैथ लगा होगा, आराम से इंटावेनस खा रहे हैं।
सर ये सबसे ज्यादा लड़का जो यही रोड खाता था बंदा, सबसे ज्यादा यही खाता था। जितनी फोटोग्राफ वीडियोस आती थी, हाथ में प्लेट होती थी, कभी छोले भटूरे, मतलब वो तो ना अच्छा खाना तो घरों पे नहीं बनता है, सर। मटर पनीर, शाही नान और पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं कई बार सोचती थी यार ये प्रोटेस्ट की जगह है, ये फूड ब्लॉगर्स भी आ गए थे बेचारे, वो भी फूड ब्लॉगिंग पूरा कर रहे थे। मतलब घर में इतना अच्छा खाना नहीं बनता जितना ये बना बना के वहां खिलवा रहे थे। जी। तो इसीलिए तो रो रहा है कि अब क्या होगा और कितनी देर के लिए आप सोचिए। अरे भाई आज 18 तारीख है ना, वो भी शाम हो गई, और मान लीजिए आज सुबह से इसने नहीं खाया है तो 20 तारीख को तो ये संसद कूच करेगा। तो मैंने इसी को तो कहा आटा पोत के भंडारी, ये ड्रामे इस देश का जनजी जानता है। इस देश का जनजी ये ड्रामे जानता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो और गया इस है, तरह इतना के लाइफ खराब हो सस्ते गया है मेरा। इस तरह के Come. Have some. शराब, अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। अच्छा, आपको हंसी नहीं आ रही इस देश का विपक्ष का ये सस्ता चरित्र? ऐसे लड़ोगे मोदी से? सर और मोदी से लड़ने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, तीन चीजें। नंबर एक, भारतीय होना, दिल से भारतीय होना। दूसरा, ईमानदार होना। और तीसरा, उनसे ज्यादा मेहनत करना। राजनीति में उनसे ज्यादा मेहनत करना, मतलब ऑब्वियसली नॉट हियर एंड देयर, राजनीति में उतनी परिपक्व है नहीं लोगों के अंदर, मेच्योरिटी नहीं है। इनको लगता है ये छोटे छोटे करेंगे। अरे उन्होंने पहाड़ों को हिला दिया है तो आप लोग क्या चीज हो? आप तो छोटे छोटे बच्चे हो उनके सामने। वो भी बोलते हैं चलो थोड़ा वो विसल ब्लोअर निकल जाता है, हीट निकल जाती है कि चलो प्रेशर कुकर की सीटी निकल गई, उस टाइप में वो भी होने दे रहे हैं। वो भी मजे ले रहे होंगे एक बड़े से स्क्रीन पे लगा के, भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, जरा हम भी देखें। जी। नहीं, अभी भी जरा नकारात्मक और जहरीली मानसिकता देखिए। ये जो लड़का अभी फूट फूट कर जिसके आप वीडियो दिखा रहे हैं, रो रहा है, ड्रामा कर रहा है, पुलिस से मैं पिट जाऊं ऐसे एफर्ट इसने कितनी बार किया है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, जरा याद रखिए। बार बार इस तरह की, और आज सुबह इसने कहा है कि मैं चला गया था जब अपना फ्रेश होने, जो भी लौटा हूं तो मुझे पुलिस ने मारा है। ये बार बार, और ये तो मतलब एयरपोर्ट से ये पूरा प्लानिंग तो यही थी कि हम एयरपोर्ट को उतरे, हमको पुलिस परमिशन ना दे, उसके बाद हम ड्रामा शुरू करें, और उसके बाद यहां तक ये सारी चीजें चल के चले आ रही हैं। सवाल ये होता है, आप मुझे ये बताइए, जनता तुम्हारे साथ है नहीं, जनता का सपोर्ट तुम्हारे साथ है नहीं, उसके बाद भी अब तुम कह क्या रहे हो? तुम कह रहे हो कि पुलिस के गुंडों ने सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया। पुलिस के गुंडों, भाषा देखिए इसकी। और मजेदार चीज, जब इसने ये कहा कि अनशन जारी रहेगा, मैं बैठूंगा भूख हड़ताल पर, उसी समय ये लड़का कह रहा है कि अब मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब मुझे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए, मैं संसद मार्च की तरह। तुम मोदी के इस्तीफे के लिए बैठे हुए हो अनशन पर, या तुम नीट के बच्चे जो कि एग्जाम दे के टॉप होके मस्त होके अपना एडमिशन ले रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, उनके लिए बैठे हो? कहाँ है वो जेनजी तुम्हारे सपोर्ट में? तो ये पॉलिटिकल एक ड्रामा है, एक बार फिर काट के हांडी चढ़ाने की कोशिश की। और जी, संसद जरा सुनते हैं का इनका जो पहला मानसून, हाँ बोलो। इनका पहला बयान सुनते हैं सर। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने, और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पे, और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह, और दिल्ली पुलिस उसकी
गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। सर इतना घिसा पिटा, अरे अच्छी टीम रख लेते भाषण देने के लिए, ये तो नहीं, एक्सपेक्ट करते उन्हें उठाएंगे ही नहीं उठाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस ससुरे की कचौड़ी जिलेबी और तमाम चीज खाते हुए वीडियो बन रही है ना, इसके जी। तमाम तिलचट्टे वहां घूम रहे हैं ना, इसको कब घसीटा उसका वीडियो कहाँ है वीडियो? नन। और तिलचट्टों के अड्डे पर यूट्यूबर्स की कमी है, वहां पर घूम रहे कैमरा, हर हाथ में मोबाइल है इनके अपने पास, तमाम लोगों के पास, वीडियो कहाँ है इसको घसीटते हुए? ये अपने गुरु का भी मतलब कहते हैं ना कि वो गुरु रह गया चेला शक्कर हो गया। ये अरविंद केजरीवाल का मतलब प्लांटेड आदमी, ये लड़का, इसको समझ में नहीं आ रही है कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमला करके इस देश में कोई नरेटिव नहीं खड़ा कर सकता। आज की डेट में मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है, और ये क्रेडिबिलिटी केवल चुनाव जुटाने वाली क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस देश का नालायक नाकारा विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो जब जब नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करेगा, उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई आरोप लगाएगा, उनकी नीयत के ऊपर कोई शिकायत, अलग चीज है, मैं कह रहा हूं बार बार, धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ ठीक नहीं हो रहा, किसको नहीं बुरा है। मैं दूसरी एक घटना आउट ऑफ द मतलब थोड़ा रेफरेंस है, अभी मैं राम मंदिर चढ़ावे की बात कर रहा हूं, किस सनातनी को दुख नहीं है आप मुझे ये बताइए? लेकिन उसको उतना यही भी विश्वास है कि मोदी और योगी की सरकार रहते ही इसकी निष्पक्ष और कड़ी जांच होगी और दोषियों को दंड मिलेगा। ये अर्न किया है ना सर, ये अर्जित किया उन्होंने, कमाया है। एग्जैक्टली। भाऊ तोरसेकर हमारे मंच पर आए थे, मैं बात कर रहा था, भाऊ बड़ा रोचक उदाहरण देते हैं। भाऊ ने एक बात कही, भाऊ ने कही यार अवनीश ये बताओ, अगर हीरोइन हीरो से नाराज है, कोई ना इत्तेफाकी है उसको, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो विलन के साथ भाग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जो इस देश का राष्ट्रवादी वोटर है वह जानता है कि अगर समस्याएं हैं, कोई गड़बड़ी हुई है, कोई हड़बड़ी हुई है, हमारे आस्था को चोट लगी है, लेकिन चोटरों को पकड़ेंगे भी यही। और बाबा ने एसआईटी गठित, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में केवल स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी की केंद्र सरकार का पक्ष, राज्य सरकार का पक्ष, यही तो मांगा, या कह दिया कि नहीं राज्य सरकार लेट हुई, ये हुआ, मामला दबाया जा रहा है, ऐसा किया जाए? नहीं, इससे पहले जब उस मामले को कोर्ट में लेके गए उसने इंटरवेन करने से मना कर दिया। इसका मतलब जस्टिस सेटिस्फाइड थे कि जो एसआईटी काम कर रही है, पहला इनिशिएटिव। तो मैं यही कह रहा हूं कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कहां खड़ी है भाई? तुमको सपोर्ट करने वालों की क्रेडिबिलिटी कहां खड़ी है 2014 से, बता दो। राहुल गांधी पॉलिटिकली, और तुम किसकी भाषा बोल रहे हो भाई? मंच सजा रहे हो शाहीन बाग का, आराम नाम रहेगा अल्लाह का बस तुम्हारे मंच पर। तुम्हारे मंच पर सीता, हमारे सनातन की इस परम देवी को बेइज्जत किया जाएगा। एक 2 कौड़ी के कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा तुम लोग ताली बजाओगे, तुम लोग वहां पर तरह तरह की अजीब अनर्गल बात करोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग तुम्हारे यहाँ रहेगा, भारत को डायन करने वाले गिरोह का, समाजवादियों का समर्थन तुम्हारे पास रहेगा, शर्जील इमाम और तमाम ऐसे भारत के अपराधियों को सपोर्ट करने के लिए वहां पर 2 कौड़ी की समझ वाले, और मतलब बिल्कुल लोएस्ट आईक्यू का दर्शन वहां पे हो रहा है। और तुम समझते हो कि तुमको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद नरेंद्र मोदी से राजनीति करके चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो तुम्हारे इस आंदोलन को खड़ा कर देंगे। एक और सस्ता प्रयोग था जिसका अंत हुआ, और मानसून सत्र से किस तरीके से क्रोनोलॉजी जुड़ी है ये जानना बड़ा जरूरी है गायत्री। ये कुणाल कामरा कीजिए 2000 इन्होंने गाली दी, माँ सीता को गाली दी है इन्होंने, और भगवान राम को। तो आज वहां पे कुछ हिंदूवादी भी पहुंच गए थे, कुणाल कामरा के ऊपर डॉग सुसु कर रहे हैं ये पोस्टर्स दिखाते हुए वहां पे। तो कल 2-3 पोस्टर्स वहां से वायरल हो रहे थे। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, बिकॉज अब पहले जैसा नहीं है सर। अगर आप माँ भगवान को गाली दोगे तो हिंदू जनता भी अब उतरती है। अब इन मैडम को तो सर कुछ नहीं कर सकते, ये तो कॉल मेरे बारे में। मैं हूं आपका उज्जवल, आपकी चटपटी अप्सरा। जहां से मेरा वायरल होने का सफर शुरू हुआ था सीजेपी के प्रोटेस्ट में, आज मैं वहीं आ चुका हूं।
बहुत लोगों ने मुझे गालियां दी, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया, बट नहीं सुन पाऊंगी सर, इनको रहने दीजिए, ये वाला रहने ही देते हैं, इनको स्किप ही कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाता मैंने है। कहा देखिए, ये विकृतियां हैं, मैं तो इसे विकृतियां ही कहूंगा बड़े साफ शब्दों में। और इसीलिए ये जो कुछ भी काकरोच और तिचट्टों के जरिए हो रहा है, ये राजनीतिक विकृतता, वो विकृतपना आपको दिखाई दे रहा है। जहां देश को तोड़ने की बात, मजहबी पॉलिटिक्स की बात, हर जगह वहां पर जो सेवा कर रहे हैं भाईजान, उनका आप दिल्ली दंगा कनेक्शन देख लीजिए, उनका समर्थन। एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और शाहीन बाग सारी जगह, और और अभी बीच में भी जो प्रोटेस्ट थे उसमें भी वो जो जुनैद खाना खिला रहा है, वो उसके वीडियोस भी वायरल हुई थी। पर सर अभी जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है, जंतर मंतर को खाली करने के लिए बोल दिया है सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। हाँ, सोनम ने जो सेफ पैसेज लिया और उसको आराम से एग्जीक्यूट कराया दिल्ली पुलिस ने, उसमें ये डील भी है कि अब खाली कर दो, खाली नहीं कर दोगे खाली करा लिया जाएगा, साफ बात है। क्योंकि संसद के आसपास अराजकता नहीं पैदा करने दी जाएगी। और लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ी सी धीरी पड़ जाती है, थोड़ा लेट हो जाता है। सवाल यह है कि आप देखिए कितने प्रयत्न हुए, क्या किसान आंदोलन के जरिए इस देश की संसद पर धावा बोलने का वो प्रयोजन नहीं था? तो इस तरह की चीजें इस देश में चलती रहेंगी। वो किसान आंदोलन वाले अंकल फिर से वापस आ गए हैं, टिकैत जी, आपने बिल्कुल देखे? ये बिल्कुल बिल्कुल पार्लियामेंट और यूपी इलेक्शंस के साथ में ये सारे के सारे बिलों से निकल आते हैं, उससे पहले शांत बैठे रहते हैं, खाते पीते, घी शक्कर दही मलाई जलेबी सब चल रही होती है, और जैसे ही इलेक्शन आता है तभी, क्योंकि कल टिकैत जी को आगे रखकर भी बयानबाजी हुई है इन्हीं के मंच से। बिल्कुल ठीक बात है। मैं याद दिलाऊंगा लोगों को कि आप देखिए 2014 के तुरंत बाद से अवार्ड वापसी सबसे पहला ड्रामा शुरू हुआ। कब ये रुका है? नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह के ड्रामे कब रुके? कभी नहीं रुके। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये ड्रामे लगातार अभी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। अभी 3 साल है, 2029 आने में लगातार ये ड्रामे होंगे, प्रयास होगा। भैया अखिलेश यादव हर बार कह रहे हैं पिछले 5 साल से कि बस ये अगला चुनाव होगा, इसके बाद जो है फलानी जगह कोई चुनाव नहीं होगा, देश में चुनाव नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इसके जवाब में सामने क्या रिएक्ट हो रहा है, दूसरा वर्ग क्या रिएक्ट कर रहा है। दूसरा वर्ग क्या रिएक्ट कर रहा है? 2014 में सरकार लाता है, 19 में रिपीट कर देता है, 24 में फिर रिपीट कर देता है। जगह जगह डबल इंजन सरकारें बढ़ाता जा रहा है। तो महत्वपूर्ण आप बताइए, जेन जी के लिए ये आंदोलन कर रहे थे, छात्रों के लिए आंदोलन करते, छात्र अपने एग्जाम में मस्त है। अगर मस्त नहीं होता, त्रस्त होता, तो मैं कहता हूं सोशल मीडिया के जरिए ही आपको सपोर्ट करता। आप शहर शहर में 2-2 लोगों को बैठा सकते थे। आपको जन समर्थन नहीं है क्योंकि आपका कॉज लोगों के सामने खुल चुका है कि आप प्योर और प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो देश जैसे होता है ना कि लोग आदी हो गए हैं इस तरह की चीजों के। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये नकारात्मकताएं बैठी हैं। हाँ, महत्वपूर्ण देखिए ये नहीं है कि ये नकारात्मकताएं बैठी हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये सफल हो पा रही हैं क्या? नहीं, सफल सकारात्मकता है। तो इसलिए जंतर मंतर का यही हश्र होना था, वो पेट था, एक कोशिश थी। और एक चीज मैं कह दूं, मानसून सत्र में अक्सर ये होता है, आप 2014 से देख लीजिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, मानसून सत्र पर ध्यान दीजिए, गूगल करिएगा दर्शकों, बड़ा रोचक एंगल आएगा, दे रहा हूँ। गर्मी नहीं होती और सर्दी नहीं होती है, मौसम अच्छा होता है, प्रोटेस्ट करना आसान होता है, टूल किट लॉन्च करना आसान होता है। राहुल अक्सर विदेश से आते हैं, हालांकि इस बार भी आए हैं, कोई ना कोई एजेंडा संसद में लाते हैं, संसद को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी जो अभी मानसून सत्र आ रहा है उसमें यह प्रयास है, लेकिन देश इसके साथ नहीं है। क्रांति की ये जो इस तरह की नाटक नौटंकी है, फिलहाल देश एक दूसरी तरफ चल रहा है, विकास की तरफ चल रहा है, राष्ट्र प्रथम की तरफ चल रहा है। तो इसलिए इन चीजों के लिए ना जेन जी के पास फुर्सत है। और मैं एक चीज कहता हूं ऐसे कि आज तुम यार जेन जी क्रांति की बात करते हो, हमारे यहाँ 2014 में ए से लेके जेड तक क्रांति कर चुका है 2014 वाली, जो कि लगातार कंटिन्यू है। तो दोनों के मूड में फर्क है, ये एक कृत्रिम वो है। और मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि आपने बौने दरख्तों से समर तो ले लिया, दरख्त माने पेड़ और समर मतलब फल, कि आपने बौने दरख्तों बोंजाई से फल ले लिया, राहगीरों के लिए परछाइयां कम हो गई। बरगद उग सकता है बोंजाई में, संतरा उग के छाया दे सकता है, आम उग के फल दे सकता है, लेकिन कभी छाया नहीं दे सकता। तो यही स्थिति रही है। राजनीति
मोदी के सामने विपक्ष कर नहीं पा रहा है, तो इस तरह तिलचट्टे और वो, मैं तो यही लाइन कह रहा हूं कि मोदी से हारे हुओं को तिलचट्टों का सहारा, अब यही रह गया भारत का विपक्ष। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। लगता है डील अच्छी हुई है दिल्ली पुलिस और सोनम वांगचुक के उधर। आई एम श्योर उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। अभी कौन सा हॉस्पिटल में गए, मैं नाम भूल गई। सफदरजंग। एम्स, हाँ सफदरजंग, एम्स के ऑपोजिट में ही है सफदरजंग हॉस्पिटल, लेकर गए हुए हैं। बेचारे बोल रहे होंगे तौबा मेरी तौबा, मैं दोबारा नहीं उतरूंगा अब इसमें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री। जय जय श्री राम।